Good morning, children. Today we will continue the chapter number 5. Okay, हम लोग chapter number 5 पढ़ रहे थे. Now हम लोग ने पढ़ा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एग्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके जरिए उनके बेबीज़ होते हैं. ओके, तो आज आपको बताया गया है कि बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाइज अंडरगो 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल बिफोर बिकमिंग एडल्ट्स. मीन्स जो बटरफ्लाई और हाउस फ्लाइज होती हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं? कम से कम 4 स्टेजेस होती हैं. 4 स्टेज के बाद ये एडल्ट्स बनती है, मतलब बड़ी हाउस फ्लाई बनती है. ओके, देयर आर अ पिक्चर. देखिए, आपको एक पिक्चर भी शो करके रखा हुआ है जिसमें आपको 4 स्टेजेस दिख रही हैं बटरफ्लाई की, जिसमें कि आपको दिख रहा है ये चौथे स्टेज में बटरफ्लाई अपने पूरे रूप में, मतलब एडल्ट स्टेज में आती है. ओके, तो वो स्टेजेस क्या हैं? देखिए, फर्स्ट स्टेज इज़ एग स्टेज. फर्स्ट स्टेज हमारी क्या है? एग स्टेज है, मतलब जब बटरफ्लाई या हाउस फ्लाई एग देती हैं. द फीमेल इंसेक्ट ले एग्स इन क्लस्टर्स. फीमेल इंसेक्ट क्या होती है? जो एग्स देती है वो समूह में देती है, मतलब बहुत से अंडे देती है, हज़ारों में अंडे देती है. सेकेंड नंबर लार्वा स्टेज. सेकेंड नंबर जो स्टेज होती है उसको हम लोग लार्वा स्टेज कहते हैं. द एग हैचेस इनटू अ यंग वन कॉल्ड लार्वा. जब एग इनके हैचिंग होने लगती है, मतलब फटने लगते हैं, तो उसमें से एक यंग वन बेबीज़ निकलता है. दैट इज़ कॉल्ड लार्वा. उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं. द लार्वा डज नॉट लुक लाइक द एडल्ट इंसेक्ट. जो लार्वा होता है, जब इनका बेबी एग से निकलता है तो वो बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखता है, वो एक एडल्ट इंसेक्ट की तरह नहीं दिखता है. इट लुक्स लाइक अ वर्म. वो कैसा दिखता है? जैसे कि एक छोटा सा वर्म होता है, मीन्स जैसा कि छोटा सा कीड़ा होता है. द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज़ कॉल्ड अ कैटरपिलर. मीन्स बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैटरपिलर. ओके, नाउ थर्ड स्टेज क्या कहलाती है? हमारी प्यूपा स्टेज कहलाती है. उसे हम प्यूपा स्टेज बोलते हैं. द लार्वा फीड्स एंड ग्रोस. जो लार्वा होते हैं वे क्या करते हैं? फीड्स मतलब कुछ खाने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं. इट कवर्स इट सेल्फ विद अ सेल कॉल्ड कुकून. ये क्या होते हैं? ये इनके पास खुद में एक सेल होती है, सेल से कवर्ड होते हैं, जिसे हम कोकून बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोकून बोला जाता है. तो दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा स्टेज. इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपा स्टेज बोलते हैं. ओके, नाउ लास्ट एंड फोर्थ नंबर स्टेज इज कॉल्ड एडल्ट स्टेज. अब हम लोग इसको एडल्ट स्टेज बोलते हैं. इनसाइड द प्यूपा मीन्स प्यूपा के अंदर क्या होता है? द लार्वा स्लोली चेंजेस इनटू एन एडल्ट इंसेक्ट. लार्वा क्या होता है? धीरे धीरे एडल्ट इंसेक्ट में चेंज होने लगता है, मतलब बदलने लगता है. विच फाइनली कम्स आउट ऑफ द प्यूपा. जो कि एट लास्ट प्यूपा से बाहर आ जाता है. ओके, नाउ सेम एज कॉकरोचेस एंड ग्रासहोपर्स आर इंसेक्ट विथ 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. इसी तरह जो कॉकरोच और ग्रासहोपर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो भी 3 स्टेजेस में होती है. द स्टेजेस आर, इनकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो सेम एज होती है एग स्टेज. द फीमेल इंसेक्ट ले एग्स. जो फीमेल इंसेक्ट होती है वे एग्स को प्रोड्यूस करती है. द नंबर ऑफ एग्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंसेक्ट. और जो इनके नंबर ऑफ एग्स होते हैं वो टाइप ऑफ इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो किस टाइप का इंसेक्ट है. सेकेंड नंबर निम्फ स्टेज. सेकेंड नंबर स्टेज जो होती है उसको हम निम्फ स्टेज बोलते हैं. द यंग वन हैचेस फ्रॉम द एग्स. दिस यंग वंस लुक्स ऑलमोस्ट लाइक द एडल्ट इंसेक्ट बट डज नॉट हैव विंग्स. द यंग वंस हैचेस फ्रॉम द एग्स मीन्स जो उनका जो बेबी होता है वो उस एग से बाहर आ जाता है. और दिस यंग वंस लुक्स मीन्स जो बेबी होता है ये दिखता बिल्कुल इंसेक्ट की तरह ही है, बट इनके पास विंग्स नहीं होते, मीन्स पर नहीं होते, पंख नहीं होते. द यंग वंस इज़ कॉल्ड अ निम्फ. इसको हम लोग निम्फ बोलते हैं. ये जो बेबी होता है इनका यंग वन बेबी होता है, दैट इज़ कॉल्ड
निम्फ, इसे हम निम्फ बोलते हैं। लास्ट स्टेज इज एडल्ट स्टेज। द निम्फ शेड्स इट्स स्किन और मोल्ड्स सेवरल टाइम्स एंड ग्रोज इनटू एन एडल्ट इंसेक्ट। जो निम्फ होता है उसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, अधिक सेवरल टाइम मीन्स एंड ग्रोज इनटू एन एडल्ट इंसेक्ट, बदलती है और एडल्ट इंसेक्ट में चेंज हो जाती है। ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट and this is your homework. This is exercise, fill in the blanks by choosing the correct answer from the option given below. आपको ये एक्सरसाइज करनी है और अपने ग्रुप में मुझे सेंड भी करनी है। ओके, थैंक यू।